राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से आज बुलाए गए कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आए हुए मीडिया के सभी साथियों को मेरा प्रणाम। साथियों, बड़े ही सम्मान के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का इस भारत में ही नहीं पूरे देश सहित आपको अदर कंट्री में भी नाम लिया जाता है। बाबा साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आज संविधान निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो बाबा साहब संविधान निर्माता इसलिए बने, कोई उन्हें बना नहीं दिया। देखिए, संविधान और देश का एक नियम होता है, और बाबा साहब के इतना पढ़े लिखे व्यक्ति जिनके पास 32 डिग्रियां थी अदर कंट्री से लेके और इंडिया का, तो उनके इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसीलिए उन्हें संविधान लिखने का अधिकार दिया गया। तो ऐसे महान व्यक्ति लालू जी कहते हैं, पूर्व में भी कहते थे, जो इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, इंसान ही नहीं होगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। उस कथा को ठीक विपरीत कल अमित शाह जी संसद भवन में बोले। जो कुछ राजनीतिक पार्टियां जो बाबा साहब का नाम लेकर और अपनी दुकान को खोले हुए और उनके नाम पर अपना राजनीति को चमकाना चाहते हैं, उतना देर अगर वो भगवान का नाम लेंगे तो कुछ ना कुछ कल्याण होगा। एक तरफ हमारे माननीय नेता का कहना है, हमारे समाजवादियों का नारा है, चाहे वह लोहिया जी हो, कर्पूरी जी हो, जेपी जी हो या माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हो, उनका कहना है जो मंदिर में घंटी तब बजेगा जब हमारे पास कुछ खाने का, कुछ पढ़ने का हमारे पास सुविधा उपलब्ध हो। तो भगवान का नाम लेकर अगर अमित शाह जी कहते हैं, तो मैं यहां बैठ रहा हूं और अभी से भगवान का नाम ले रहा हूं। अगर आप जानिए, मेरे आगे अगर भोजन चला आएगा तो अमित शाह जी जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। जब हम जान रहे हैं जो हमारे मेहनत से ही, हमारे पढ़ने से ही हमारी जो ऊर्जा होगी, जो हम लगाएंगे, उसको लगाने से ही हमें ताकत मिल सकता है। तो ऐसे शिक्षा एक संसद भवन में, जो महान संसद भवन है, वहां से देना कितना उचित है। उन्हें तो तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। जिसे संवैधानिक पद का, मर्यादा का ख्याल नहीं हो, वैसे लोगों को पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और बाबा साहब तो एक वोट का राष्ट्रपति को भी अधिकार दिया और एक वोट जो हल चलाता है उसको भी अधिकार दिया। इतने बड़े अधिकार देकर और राजा और रंक कौन बनाएगा वो आपके हाथों में दे दिया। ऐसे लोगों को तो समाजवादी का यह नारा है, जो जब कोई जय श्री राम बोलता है तो समाजवादी जय भीम बोलता है, ये पहले से बोलते हुए आ रहा है। तो ऐसे असंवैधानिक भाषाएं संसद भवन में बोलने का राष्ट्रीय जनता दल घोर भर्त्सना करती है और उन्हें अविलंब त्याग पत्र देने की मांग करती है। और राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा परिवार 4 बजे में बेनीपुर में अमित शाह जो गृह मंत्री है, ऐसी भाषाएं बोलने के लिए उनका पुतला दहन करेगी। राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ताओं, जिला वासियों, वरिष्ठ नेता, माननीय सांसद, विधायक और विधायक के पूर्व प्रत्याशी को मैं आमंत्रण करता हूं, जो अमित शाह
जो ऐसी अमर्यादित भाषाएं बोली है बाबा साहब के लिए, उसको पुतला दहन कार्यक्रम में भारी से भारी संख्या में भाग लेकर और इसका विरोध प्रदर्शन करे। मैं मानता हूं जो यह बौखलाहट, जो 400 का नारा दिया था, जो 400 पार, वो जो 200-250 पर सिमट गया, उसकी यह बौखलाहट है। और उन्हें हम लोग त्याग पत्र दिलाने के लिए हमारे राष्ट्रीय जनता दल सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेगा। जो अमित शाह जी आप गृह मंत्री हैं और बाबा अंबेडकर के साहब के बारे में आप अभद्र टिप्पणी किए हैं, तो निंदनीय सवाल है। घोर निंदा दरभंगा जिला के सभी साथियों ने कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं अमित शाह जी, नैतिकता के आधार पे आपको अभिलंब उस पद पे रिजाइन दे देना चाहिए। दूसरी बात, जो आप अंबेडकर जी के बारे में जो आपने ऐसे गलत टिप्पणी किए हैं, तो मैं उसका बर्दाश्त नहीं करूंगा। और आपके बारे में भी 4 बजे शाम में पुतला दहन होगी। इसके बाद आपको चेहरा को रख के बेनंगन किया जाएगा। मेरी समाज की तरफ से, मेरी जिला कमेटी की ओर से पूरा किया जाएगा। क्या नाम हुआ? राजीव कुशवाहा।